नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे हैं कैप्रिकॉर्न राशि के लिए दिसंबर माह क्या लेके आ रहा है और आपके लिए लव टैरेट कार्ड और आपके कैरियर के लिए दिसंबर माह में आपको क्या क्या करना चाहिए। तो इसमें आपको फोर ऑफ कॉइंस, लवर्स, छड़ियों का कार्ड मिला है, स्टार का कार्ड मिला है और आपको क्वीन की शक्तियों का कार्ड मिला है। एक जजमेंट का कार्ड आपको लव टैरेट के लिए मिला है। तो आपको इसमें दिखा रहा है कि फोर कॉइंस जो है संपत्ति संरक्षण लेकर आती है। तो परिस्थितियां अधिक अनुकूल हो गई हैं, सितारे आपके पक्ष में हैं। तो आत्मविश्वास की अनुभूति आप कर रहे हैं। भविष्य के लिए क्या होने वाला है इसके लिए पूरा आश्वस्त आप चल रहे हैं। मकर राशि दिसंबर में आपके लिए निकला है कि संसारिक सुखी जीवन को अधिक गहन उपहार के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता को समझते हैं आप, और अर्जित की गई सुरक्षा और संपत्ति को बनाए रखने और वित्तीय समस्याओं पर काबू पा लिया है आपने, और एक आरामदायक स्थिति में बैंकों में पैसा आपके आ गया है, ये कार्ड दिखा रहा है। तो सुबह जल्दी उठें और दाहिने हाथ से, राइट हैंड से धरती को स्पर्श करें। ये करते चलें और स्थिति को यथाशक्ति से आपने नियंत्रित कर लिया है और धन के लेन देन का काम आप बखूबी कर सकते हैं। ये भी कार्ड में दिखा रहा है कि आप किसी भी सेल परचेज के बिजनेस में लगे हुए हैं तो उस काम में आपको सफलता ज़्यादा मिलने के योग दिखा रहा है। तो संसार में आपने ऐसा जीवन जिया है पिछले कुछ वक्त में कि जैसे महासागर है ये संसार और इसकी शक्तियाँ बहुत ही विपुल हैं, और आपने कुछ काम में अपने आप को बहाव के से बचने के लिए समय को लहरों के हवाले कर दिया होगा। तभी आपने महासागर को अपना सहारा बनने के लिए आग्रह किया और आप कई शक्तियों ने आपको जो है रास्ता देते हुए इस मुकाम तक पहुंचा दिया है कि आप स्वर्ग संपन्न सुखी इंसान महसूस कर रहे हैं। तो लव ऑफ टैरेट आपको कह रहा है कि आपको अपने पार्टनर को, यानी लाइफ पार्टनर को या लवर को चॉकलेट्स का बॉक्स देना चाहिए। आप एक दो व्यक्तियों के मध्य संबंधों को दर्शाता है। ये बहुत ही गहरे प्रेम पर आधारित है जिसे कोई फरिश्ते जैसा इंसान आपके लिए समर्थित, आपको सहयोग भी मिल रहा है। तो आपके दृष्टिकोण में नाटकीय प्रवर्तन और आनंदमय समय मेल मिलाप का बहुत यूनियन दिखा रहा है रिलेशनशिप में। और प्रेमी जो है दो स्तरों के विपरीत परिस्थितियों में सामंजस्य है, यानी एक साथ स्त्री और पुरुष के बीच में एक मध्यम रेखा दिखा रहा है। ये आपको अपनी आवश्यकताओं को समझने और पूरा करने के लिए समय के आंतरिक संघर्षों को हल करने में मदद करता है। तो ये बहुत ही सुखद कार्ड है लवर का। और फाइव ऑफ वंस जो छड़ियाँ जो है प्रतियोगिता दिखा रहा है। आप अपने विरोधी का सम्मान करें और दृढ़ दृष्टिकोण पर मजबूती से अपने आपका जो भी दृष्टिकोण है उस पर मजबूती से डटे रहें, और घृणा और हताशा से आपको सावधान रहना चाहिए। इसका दमन करना ही आपके लिए प्रगति की राह खोल सकता है। और थोड़ा उल्ट फेर बदल का कार्ड दिखा रहा है। ये फाइव ऑफ वंस संघर्षात्मक कार्ड है जो कि नकारात्मक शक्तियां हैं जो उज्जवल खुशनुमा दिनों के मार्ग में प्रसक्त किया है और आपको खुद को एक स्वास्थ्य बदलाव के लिए तैयार कर रहा है। तो एक लेडी लक भी इसमें, लवर्स का कार्ड फाइव वंस, लेडी लक आपकी संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए मुस्कुरा रही है और अधिकतम लाभ उठाने की आकांक्षा रखते हैं। तो ऐसे लोगों के संपर्क में भी जाएंगे जो आपके साथ समान पुरस्कार का जो लेन देन का कार्य है, समान आपके साथ बराबरी में बांटेंगे। तो ऐसी पार्टनरशिप दिखा रहा है ये, जो लोग आपके संपर्क में रहेंगे वो आपको भी समान पुरस्कार के लिए प्रोत्साहित करेंगे। भाई ये आपका हिस्सा है। आपका जीवन जो है दिनचर्या में बहुत उथल पुथल है और हर मोड़ पर आपको घेरते दिखते हैं विरोधी। तो केवल तभी आप सफल होंगे जब सावधानी से दृढ़ता के साथ आगे बढ़ेंगे, अपने लक्ष्यों पर अड़े रहें, डटे रहें, लोगों के साथ एक डोरमेट की तरह व्यवहार न करने दें। तो आपको दूसरों को भी अपनी वैल्यू बरकरार रखते हुए उच्च स्तर पर रहने की ज़रूरत है। यानी डोरमेट का मतलब हुआ जैसे आपसे कोई मिला और चला गया, मिला और चला गया, आपका इस्तेमाल किया और चला गया। आपको इस प्रवृत्ति से बचना चाहिए। लोग आपको इस्तेमाल करने
में लगे हुए हैं अगर, तो आपको खुद को ऐसे हर वक्त उनके लिए इस्तेमाल होने की वस्तु न समझते हुए अपने आप का एक कीमत समझते हुए आपको बार बार उनकी ओर बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी खेल कूद में रुचि है या आप खुद को साबित करने की ज़रूरत है, तो अब रुचि उत्तेजित हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। किसी भी उद्यम में सफलता का ये जो है समय दिखा रहा है, व्यापार संबंधी लाभ दिखा रहा है। स्टार का कार्ड आपको एक सिल्वर रिंग अपनी थर्ड फिंगर में डाल लेनी चाहिए। सिल्वर रिंग आपकी थर्ड फिंगर में, ये थर्ड फिंगर हुई हमारी, इसमें आपको एक चांदी का छल्ला बिना टांके का डाल लेना चाहिए। अपने लक्ष्य की पूर्ति दिखा रहा है। बुद्धि का विकास, संतुलन और सामंजस्य की स्थिति में बड़े बदलाव के बारे में आता है। तो शांति, आशा, आराम, आनंद चीज़ें अच्छी लगती हैं। प्रकृति में एक बार फिर से व्यवस्था आपकी दिखा रहा है और आपकी अंतर्दृष्टि को जो है प्रकाशमान कर रहा है। आशा एक अच्छे संकेत की और इच्छाएं पूरी होंगी, उम्मीदों के मुताबिक नहीं लेकिन फिर भी कुछ परिणाम आपके पक्ष में आएंगे। तारे जो है अच्छे स्वास्थ्य को दर्शा रहे हैं और उपहार आपको मिलेंगे। जीवन में नए नज़रिए की ओर अध्यात्म आयाम को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए और आपको अपने आप पर प्रेम संबंध में सुखद रहेंगे और खुद पर भरोसा करने की बहुत ज़रूरत है। अगर अभी तक आपने प्रपोज नहीं किया है तो शुभतम और शीघ्रतम सफलता मिलेगी। आप दोनों के लिए बेहतर जीवन बीतेगा। अगर आप संबंध में जाना चाहते हैं कैप्रिकॉर्न राशि दिसंबर, तो आपको प्रपोज करने के लिए भी बहुत ही सुखद समय है। आप इस पर भी ध्यान लगा के आगे बढ़ सकते हैं। क्वीन ऑफ वांड्स आपको कह रही है कि आपको गुणदान करना चाहिए पूजा स्थान में और अपनी आप समान बुद्धि सहायता एक महिला का जो आपको सहायता उपलब्ध है। तीव्र आंतरिक शक्ति के आभास पर आप अपने आप को केंद्रीकरण करते हुए चौमुखी उन्नति के द्वार खुल रहे हैं और सारी शक्तियां और उन्नति के लिए कार्यरत हैं। जीवन में आशीर्वाद, मित्रों, परिवार का सहयोग, खुशी की लहरों का अनुभव आप करेंगे। भाग्य आपके साथ है। आपको इस सारी ऊर्जा को अपने लिए सुखद बनाते हुए स्पष्ट रूप से अपना दृष्टिपात बड़ा करते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। गुणदान करें मंदिर में। और ये लव टैरेट जजमेंट का कार्ड मिला है आपको दिसंबर में। लव टैरेट आपको दिखा रहा है कि आपके पिछले प्रयत्नों से अब पुरस्कार पाने की घड़ी है। पुराने प्रयत्नों का समापन और नए काम की शुरुआत दिखा रहा है। स्वास्थ्य लाभ दिखा रहा है। जीवन के प्रति उत्साह, नया और नए बिजनेस की ओर आप पूरे जीवन को बदल सकता है आपका। अगर आप नए बिजनेस कार्य में लगे हुए हैं, किसी भी कार्य में लगा लीजिए। वित्तीय ये पार्टनरशिप और लव अफेयर्स पूरे जीवन को आपका बदल सकता है। जीवन में घट रही कोई भी घटना और तेजी से आगे बढ़ने को है। आध्यात्मिक जागरण आपके अंदर नया प्रकाश, नया बदलाव होने को है। ये माह किसी के सच्चे इरादे को पहचानने और एक शक्तिशाली यात्रा में महत्वपूर्ण आपने अपने पिछले अनुभवों का मूल्यांकन करते हुए जिस भी ज्ञान को प्राप्त किया है और आपके इरादे मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए वो सारे अनुभव जो आपने पिछले किए हैं वो आपको शक्तिशाली बनाते हुए आगे बढ़ाने के लिए पुनर्जीवित करने का समय है। नए जीवन चरण को और नई सड़क नए आयाम की ओर ले जाता है। खुद के साथ ईमानदार हैं तो जीवन की चुनौतियों का सामना करना चाहिए। अतीत में सीखे हुए सबक निर्देशित यात्रा की शुरुआत करते हैं। एक प्रेरणादायक हाई एनर्जी कार्ड है। नई ताज़ा शानदार जीवन के लिए जीने के लिए सहायता करने के लिए गति में है। ये कार्ड आपको नए दरवाजे खुलने के लिए के साथ नए सिरे से निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर रहा है। कई नई संभावनाओं के लिए जागृति प्रदान कर रहा है ये कार्ड। और कुछ दूरगामी निर्णय को इग्निट कर रहा है जो ले लिए, जिन्हें बदला नहीं जा सकता। नई संभावनाएं एक अवसर जिसे एक बार मिलने के बाद अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। नए प्रयासों का आह्वान और नए प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ने के लिए बाकी हिस्सों को प्रभावित करेगा। जो आपके जीवन के एक निर्णय आपके सभी जीवन के हिस्सों को प्रभावित करने वाला है। करियर में सफलता है। पिछले प्रयासों का आनंद है। बाकी की गई गति की तेज करता है। कार्ड जो है परिणाम आपकी अपेक्षा से अधिक शीघ्र होंगे।
और आगे मत देखो, इंतज़ार मत करो, नए रास्ते खुल रहे हैं। जैसे जैसे हम इन रास्तों पर आगे बढ़ते जाएंगे, एक बार फिर से चक्कर की शुरुआत कर रहे हैं और पहली जगह पर लाया है। लेकिन जैसे हमने भाग्य के पहिए से सीखा कि अगली बार वापस आएंगे तो हम अधिक समझदार, बुद्धिमान, प्रकाशमान और दृढ़ निश्चय इंसान होकर चलेंगे। तो अगर आप चाहें तो ये आप 7 अनाज दान कर सकते हैं, 1-1 किलो लेके इसे नदी में प्रवाह करते चलें। ये जो 1 किलो चावल, 1 किलो काली सबूत काले चने, हरी हरी सबूत 1 किलो, और ये चने की दाल 1 किलो, गुड़ 1 किलो लेकर आप नदी में प्रवाह कर सकते हैं। तो आपके कार्य जल्दी बढ़ने की ओर अग्रसर हो जाएंगे। आपको समय की सदुपयोग करने के लिए इन उपायों का भी सहारा लेने की बहुत ज़रूरत रहेगी। धन्यवाद दोस्तों। ये थी कैप्रिकॉर्न राशि दिसंबर आपके लिए क्या लेके आ रहा है। ये छोटे छोटे उपाय भी हैं जो आप दान करके नदी में प्रवाह करके अपने जीवन को और प्रवाह में ला सकते हैं और इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। ये उपाय साल में एक बार करने का है। इसे तुला दान भी कहा जाता है। वैसे ये बॉडी के बराबर सारा सामान लेके 10-10 किलो तब बहाया जाता है पानी में, लेकिन आप अपनी समर्थता के हिसाब से भी इसे कर सकते हैं। ध्यान रखें, साल में इसे एक बार ही करें और इसका प्रयोग करने के बाद इसका पूर्ण आनंद आपके जीवन में प्रवाह की तरह चलता चलेगा, क्योंकि मछलियाँ ये सारा अनाज पानी में रहते हुए उन्हें ग्रहण करती रहती हैं, जिससे शनि आपका उचका और उचका होता चला जाता है और आपके कार्य में सारी बाधा जो है वो प्रवाह की तरह बह जाती है और आपको सुखद जीवन की ओर ले जाती है। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।